हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज मेरा प्लान तो ग्रॉसरी करने का है, लेकिन मैं आपको ग्रॉसरी का व्लॉग नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ग्रॉसरी का व्लॉग तो अक्सर मैं आपको दिखाती रहती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बाज़ार भी जाना था कुछ ख़रीदने के लिए। अब क्या ख़रीदना है वो तो मैं आपको आगे चल कर दिखा ही दूँगी और आपको पता चल भी जाएगा। लेकिन आज मैंने तैयार होते हुए तकरीबन 3 मरतबा अपना हेयर स्टाइल चेंज किया और रीज़न सिर्फ एक ही थी, गर्मी ने तो बस डरा कर ही रखा हुआ है। खैर, अब मैं जाने से पहले आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। वैसे गर्मियों में तैयार होना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क रहता है, लेकिन फिर भी मुझे गर्मियों में शलवार कमीज़ के साथ छोटी छोटी झुमकियाँ पहनना बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा लगता है। खैर, जितना मर्ज़ी परफ्यूम लगाकर अच्छे बच्चे बनकर गर्मियों में बाहर निकलो, गर्मी अपना बदलाव ले ही लेती है। और यहाँ मौसम मुझे अपनी फुल लुक दिखाने ही नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। लेकिन खैर है, छोटा भाई है, इतना हक तो बनता है कि तंग करे। और घर से निकलने से पहले जिस बात का डर था वही हुआ, गर्मी ने फ़ौरन से हमला कर दिया। हम लोग बाइक पर आए थे, तो जब तक बाइक चलती है तो गर्मी का इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही रुकती है तो लग पता जाता है। बाज़ार के हालात भी आप देख रहे हैं कि कोई ख़ास लोग नहीं हैं। एक तो अभी ईद गुजरी है और दूसरी गर्मी की वजह से ज़्यादा लोग बाहर निकलते भी नहीं हैं। हाँ, कुछ हमारी तरह के ढीठ लोग होते हैं जो कि इस गर्मी में बाहर निकल जाते हैं। भाई मजबूरी है, क्या करें, चीज़ें भी ख़रीदनी है। तो मुझे लेनी थी एक जैकेट जो कुछ इस तरह की थी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये भाई सिंध से हैं, जिनका लाहौर में काफ़ी बिज़नेस है। यहाँ पर ऐसे ही आपको सिंधी कढ़ाई की बेडशीट्स, जैकेट्स, शॉल्स और बहुत सारी और चीज़ें मिल जाती हैं। बात करने पर मालूम हुआ कि सिंध में वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और 17-18 साल से लाहौर में बिज़नेस कर रहे हैं। और उनकी शॉप में से एक शॉप कैंट के कारफोर में भी है, जहाँ पर मैं पहले भी काफ़ी मरतबा विज़िट कर चुकी हुई हूँ। और इसके अलावा केपीके में भी उनकी एक शॉप है। सुनकर बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छा ये लगा कि सब चीज़ें उनके गांव में लोकली तैयार की जाती हैं। खैर, मुझे एक जैकेट भी पसंद आ गई थी, तो मैंने 2700 में ख़रीद ली, जबकि बोला तो उन्होंने 3500 का था और इससे कम वो मान नहीं रहे थे। लेकिन खैर, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करने के बाद 2700 पर मैंने उनको मना लिया। और इसके बाद मैंने 500 की एक एंकलेट ली, जिसका पता नहीं मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे ज्वेलरी काफ़ी पसंद है और कुछ ऐसा मुझे नज़र आए तो मैं ख़रीद लेती हूँ। लेकिन आप में से कोई भी यहाँ से गुज़रे तो इनकी शॉप ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं इनके पास। अब बहुत ज़्यादा बाज़ार तो हमने घूमना नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ख़रीदना भी कुछ नहीं था। तो हम लोग कॉफ़ी के लिए काइट कैफ़े चले गए, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। आई मीन इट वाज अ सिंपल लेड बैक स्पॉट, जिनकी सीटिंग मुझे बहुत पसंद आई। अब कॉफ़ी ऑर्डर करने के टाइम में तो हमें इतना ज़्यादा नहीं पता था कि क्या ऑर्डर करना चाहिए, तो हम लोगों ने उन्हीं से सजेशन मांगी और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि एक पिस्ताशियो और कोकोनट कॉफ़ी। तो हम लोगों ने दोनों ऑर्डर कर लिया और इसके साथ साथ हम लोगों ने ऑर्डर किया कैरेट केक का एक स्लाइस, जो कि मुझे वैसे बहुत क्यूट लग रहा था, बट कैरेट केक होता भी मज़े का है। तो और मुझे इनका ऑर्डर करने का स्टाइल भी बहुत मज़े का लगा। एक कप पर आपको ऑर्डर नंबर लिखकर दे दिया जाता है, जिसको अपनी टेबल पर रख देते हैं और फिर उसके बाद आपकी खाने पीने की सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं। चल कर नहीं, मतलब ये ऑर्डर आपका प्लेस कर दिया जाता है। एनीवेज़, हमारी कॉफ़ी आ चुकी थी और कॉफ़ी बहुत टेस्टी थी। मैं सच कह रही हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं है,
लेकिन कॉफ़ी इतनी मज़े की थी क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम पिस्ताशियो कॉफ़ी ट्राई की थी और मौज़म ने कोकोनट कॉफ़ी इतनी लाइट थी और पिस्ताशियो में तो भर भर के फ्लेवर थे, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया। और कैरेट केक इतना क्यूट था, पहले तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि भाई हम इसको ख़राब करें और खाएं, लेकिन खाना तो था, तो हम लोगों ने फिर कैरेट केक खाया और बहुत मज़े का था। और मुझे इनके कॉफ़ी मग्स भी बहुत ज़्यादा पसंद आए और काफ़ी क्यूट भी लगी, तो उनमें से एक कॉफ़ी मग तो हम अपने साथ ही ले आए। मिशन इज़ कंप्लीटेड, हम लेकर जा रहे हैं ये काफ़ी अच्छा था पिस्ताशियो वाला डब्बा, तो हम लोगों ने सोचा हम घर ले जाते हैं। तो लेकिन यार बहुत मज़े की कॉफ़ी है ये, सच्ची बात है। फिर टेस्ट आता है इसका। क्या कह रहे हो? आपने यूँ सिप किया ना तब टेस्ट पता नहीं चलता, लेकिन जब सिप लगती है ना जुबान को फिर पता चलता कितने मज़े की है। अच्छा, कॉफ़ी तो बहुत मज़े की थी, लेकिन उसके साथ अक्सर हमसे ये पूछा जाता है कि प्राइसेस भी बताया करें, तो ये पूरा मेन्यू है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।